नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आपका नॉलेज विद जोगेंद्र में। आज हम जानेंगे BODMAS रूल को। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। BODMAS रूल के बिना कंपटीशन लेवल के सवालों को हल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। BODMAS रूल में जो बी का अर्थ होता है वो होता है ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कोष्टक। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, ठीक है। और ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम का बोलते हैं, ठीक है। और डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसको भाग बोलते हैं, ठीक। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम गुणा बोलते हैं, ठीक है, जिसको गुणा बोलते हैं, ठीक है। और ए का मतलब होता है एडिशन, ए का मतलब होता है एडिशन, इसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक। अभी ध्यान से देखते जाइए, फिर मैं बता रहा हूँ क्या करना है। एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है घटाना, जिसको हम लास्ट में करते हैं, ठीक। BODMAS, इसको BODMAS रूल कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। पहले बी का मतलब है कोष्टक, इस प्रकार के जो कोष्टक होते हैं, छोटा बड़ा मझोल जो भी कहते हो उसको कोष्टक हो गया। का को भी गुणा ही मानते हैं, ठीक है। और डी का मतलब होता है डिवीजन, जिसको भाग बोलते हैं। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम गुणा कहते हैं। और ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको हम जोड़ना कहते हैं, ठीक है। एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, जिसको घटाना कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई सवाल लिख देता हूँ, 2 × 3 + 6 / 2, इस प्रकार से ये सवाल लिख देता हूँ। तो हम जैसे करेंगे तो इस BODMAS रूल के हिसाब से हमें पहले भाग करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डी है, डी का गुणा से पहले दिया है, फिर जोड़, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन है सबसे लास्ट का। तो इसका मतलब हमें इस रूल के हिसाब से ही करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे भाग करेंगे। 2 का भाग 6 में दोगे तो 2 × 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिखो, 3 × 2। हमें जोड़ना नहीं है पहले, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन है। तो मल्टीप्लिकेशन का हमें पहले गुणा कराना पड़ेगा, 3 × 6 और +3, ठीक। अब इनको हमें जोड़ना है, क्योंकि अगले स्टेप पे है एडिशन, जिसको हम जोड़ना कहते हैं। अगर हमारे पास घटाने का ऑप्शन होता तब इसको हम घटाते नहीं, क्योंकि हमें पहले जोड़ने का ऑप्शन दिया। अगर यहाँ पे जोड़ने का ऑप्शन है तो हमें पहले जोड़ना होगा, ठीक है। तो 6 और 3 हो गया 9। ये आ गया आपका BODMAS रूल के हिसाब से। BODMAS रूल के हिसाब से अगर हम लोग अपने आप से करते तो कैसे करते, 2 × 3 = 6, 3 × 3 3 और 3 6 हो जाता। 6 में से 2 का गुणा कर देते तो 12 हो जाता। जैसे मान लो बिना BODMAS रूल के करते तो कैसे करते, तो ये गलत माना जाता। जैसे हमने 2 का भाग कर दिया 6 में, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस का 3 है, 3 × 2। अब हमको ऐसे ही करना होता है इकाइयों से, जैसे हमें छोटे कक्षों में बताया जाता है। तो 3 और 3 कितना हो जाता है, 6 और × 2, 6 × 12 हो जाता है, जो कि हमारा आंसर गलत होता है, ठीक। इस रूल को फॉलो नहीं करना है, इस रूल को फॉलो करना है, ठीक है। इसको BODMAS रूल कहते हैं, समझ गए। कैसा भी सवाल है तो BODMAS रूल के हिसाब से ही करिएगा। मान लो यहाँ पे अगर पहले यहाँ पे कोष्टक दे देता ऐसे करके, तो हम पहले ना तो एडिशन देखते, ना तो हम मल्टीप्लिकेशन देखते, ना तो हम डिवीजन देखते। सबसे पहले हम कोष्टक देखते, 2 × 6 करते इसको कोष्टक के अंदर ही, और फिर प्लस करते, फिर प्लस का 6 लिख देते हैं यहाँ पे, 2 × 6 प्लस का 6। फिर हम इसको डिवीजन करते, फिर बाद में लास्ट में इसको जोड़ते, ठीक। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा। पहले आएगा कोष्टक, तो हमें अगर कोष्टक लगा है सवाल में तो हमें पहले कोष्टक के अंदर वाले नंबर्स को हल करना है। फिर उसके बाद में अगर ऑफ लिखा है कहीं तो उसको भी हल करना है अगले स्टेप में। फिर डिवीजन में करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर जोड़ना, फिर घटाना करना है, लास्ट में सबसे घटाना है, ठीक। आराम से दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए एक कायदे का सवाल लेते हैं जिसमें ये सारे स्टेप हो, फिर अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब इसको इस सवाल को देखते हैं। इसमें आपके सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका कोष्टक भी है, ऑफ भी है, और जोड़ना घटाना गुणा भाग भी है, ठीक है।
गुणा नहीं, गुणा अंदर है इसमें, तो गुणे का ऑप्शन नहीं लिया इसमें, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, पहले हमें पहले स्टेप में कोष्टक को हल करना है, क्योंकि कोष्टक है बॉडमॉस रूल में पहले बी स्थान पर, तो हमें 3 का गुणा 2 में कराना है, तो 3 में 6 हो जाएगा, फिर प्लस है, प्लस लगा दिया, फिर 6 भागे 2 माइनस 3 प्लस 4 ऑफ 2। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, बी के बाद ओ है, तो ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ में हमें ऑफ को हल करना है, तो ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है, 6 प्लस 6 भागे 2 माइनस 3 प्लस 4 गुणे 2, ऑफ का मतलब भी गुणा ही होता है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 3 माइनस 2 भागे 6 प्लस 6। अब हमने इसको हल कर लिया कोष्टक और ऑफ को हल कर लिया, 2 स्टेप हमने फॉलो कर लिए। अब हमें डिवीजन करना है, डिवीजन में हमें 2 का भाग 6 में देना है, तो 2 का भाग 6 में दोगे तो 2 2 3 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 8 हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक समझे। फिर उसके बाद में अगले स्टेप में है मल्टीप्लिकेशन, जो कि यहाँ पे कहीं पे मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन नहीं है। फिर अगला है एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना, तो हम पहले जोड़ देंगे फिर उसको घटा देंगे, ठीक है। तो जोड़ लो, 6 और 3 कितने हो गए, 9। ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको। यदि P का अर्थ गुणा है, P का अर्थ गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, T का अर्थ है घटाना और M का अर्थ है जोड़ना। ध्यान से पढ़िएगा, यदि P का अर्थ गुणा, T का अर्थ घटाना और M का अर्थ जोड़ना और B का अर्थ है भाग करना, ठीक है, भाग करना, तो 28B 7P 8T 6M 4 बराबर क्या होगा ये बताना है हमें। आपके ऑप्शन है A बराबर -3/2 एंड B ऑप्शन में है 30, C ऑप्शन में है 32 और D ऑप्शन में है 34। इस प्रकार से आपके ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। सवाल को हल करिए, फिर आप बता सकते हैं, ऑप्शन में नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स कमेंट करके ABC में कौन सा सही होगा। तो हम इसको हल करते हैं पहले, ठीक है। तो हम P का अर्थ गुणा, तो यहाँ से हम सीधे करते चले जाते हैं, 28, एक एक ऑप्शन छोड़ते हैं, B का ऑप्शन छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो B का देख लेते हैं पहले। B का अर्थ क्या है, भाग करना, तो भाग करना, यहाँ भाग लगा देते हैं B की जगह पे, ठीक है। फिर 7, P का अर्थ क्या है यहाँ पे, P का अर्थ है गुणा करना, तो गुणा लगा देते हैं, ठीक। और 8 लिखा है, 8 लिख देते हैं। T का अर्थ क्या बताया यहाँ पे, T का अर्थ है घटाना, घटा लेंगे, ठीक। फिर 6 है, फिर M का अर्थ क्या बताया है, M का अर्थ है जोड़ना, जोड़ना, फिर 4 फिर बराबर करके हमें बताना है कि क्या ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये आपका सवाल बन गया। B का अर्थ क्या था, B का अर्थ था भाग करना, भाग का ऑप्शन, भाग का निशान लगा दिया यहाँ पे, और साथ B का हो गया। फिर P का ऑप्शन क्या है, P का ऑप्शन है गुणा करना, ठीक, T लगा दिया, P की जगह गुणा लगा दिया। फिर T का अर्थ क्या है, T कहाँ गया, T का अर्थ है घटाना, तो T की जगह घटाना लगा दिया, और M का अर्थ है जोड़ना, तो जोड़ने का ऑप्शन लगा दिया, ठीक। इसको बॉडमॉस रूल के हिसाब से ही करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे 7 चुके 28 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा भाग, गुणे 8 माइनस 6 प्लस 4, ठीक। फिर और इसमें फिर M के बाद क्या है, BODM, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, तो 8 चौको 32 हो जाएगा, 32 माइनस 6 प्लस 4, ठीक। 32 और 4 प्लस के हैं और 6 माइनस का है, तो 32 में से 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 32 और 4 36, 36 में से 6 को घटा दोगे तो क्या बचेगा आपका 30, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक। बी ऑप्शन आपका 30 करेक्ट हो जाएगा। एक बार ध्यान से फिर समझ लीजिए, यदि P का अर्थ गुणा करना है तो P की जगह हमने गुणा लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से सबको कर लिया है, अपने तब इतना समझ लेना, एक दो बार पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर 28, 7 चौके 28 कर दिया, हमें बॉडमॉस रूल के हिसाब से पता है, पहले B आता है, फिर O आता है, फिर D, फिर M, फिर A, फिर S। बॉडमॉस रूल इसे ही कहते हैं, जो कि मैंने इसके पहले बताया है, ठीक है। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमने 30 आंसर निकाल लिया है, जो कि करेक्ट है, ठीक।
एक और कायदे का सवाल ले लेते हैं जो कि चूहा बिल्ली वाला होगा, तो उसको देख लेते हैं। रीजनिंग में इसी प्रकार के सवाल आते हैं, कोई ज्यादा कठिन नहीं आता, बस थोड़ा सा ये है कि घुमा फिरा देता है वहीं पे और कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक बार सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले। यदि बिल्ली का अर्थ गुणा करना, यदि बिल्ली का अर्थ गुणा करना, चूहा का अर्थ भाग करना और कुत्ता का अर्थ घटाना है और चिड़िया का अर्थ है जोड़ना। पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि बिल्ली का अर्थ है गुणा, चूहा का अर्थ है भाग, कुत्ता का अर्थ है घटाना और चिड़िया का अर्थ है जोड़ना। ठीक, तो समीकरण 8 बिल्ली, 12 चिड़िया, 16 चूहा, 2 कुत्ता, 10 का उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए 45, बी 94, सी 96 और डी 112। इनमें से कौन सा सही है? इनमें से जो भी सही है उसको बताइए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हल करते हैं, बोर्ड में सूल के हिसाब से ही हल करना है इसको। तो लिख लेते हैं 8 बिल्ली, यही रीजनिंग है भैया, बिल्ली और कुत्ता चूहा बिल्ली पढ़ते रहो बस। 12 चिड़िया, ठीक है, 16 चूहा, 2 कुत्ता, 10, 2 कुत्ता 10, लास्ट में 10 दीजिए क्योंकि कुत्ता की जगह हमें लगाना है माइनस, तो उसके बाद में भी तो एक संख्या होनी चाहिए तब तो घटेगा, इसलिए ये सवाल में ऐसा बनाया गया है, मैंने नहीं बनाया। एक्सीड रीजनिंग के क्वेश्चन है, एक्सीड रीजनिंग की एक बुक आती है, उसी के क्वेश्चन है ये सब, तो मैंने फोन में डाउनलोड करके इसको मंगाया था। तो इसको हल करते हैं। चलो, तो बिल्ली की जगह क्या लिखना है हमें? बिल्ली की जगह है गुणा, तो 8 गुणे 12, 8 लिख दिए, बिल्ली की जगह हमने गुणा लगा दिया क्योंकि गुणा बताया है, बिल्ली का जो मतलब होता है गुणा बताया है। ठीक, चिड़िया का अर्थ क्या है? चिड़िया का अर्थ है जोड़ना। ठीक, फिर 16 लिखा है, 16 लिख देंगे। चूहा का अर्थ क्या है? कहाँ गया चूहा? चूहा का अर्थ है घटाना। ठीक, फिर 2 लिखा है, 2 लिख दिया। कुत्ता का अर्थ क्या है? कहाँ गया कुत्ता? कुत्ता का अर्थ है घटाना, घटाना 10। ठीक, एक बार मिला लेते हैं दोबारा से। 8 और बिल्ली का अर्थ है गुणा, 12, चिड़िया का अर्थ है, कहाँ गई चिड़िया? चिड़िया का अर्थ है कहाँ गई? जोड़ना। ठीक, फिर चिड़िया के बाद चूहा, चूहा का अर्थ क्या है? चूहा का अर्थ है भाग करना। ठीक, फिर 2, फिर कुत्ता का अर्थ है घटाना, कुत्ता का अर्थ है घटाना, जिसको हमने घटाना लिख दिया, फिर 10 लिखा है, 10 लिख दिया। ठीक है, बोर्ड में सूल के हिसाब से ही करना है इसको। आपके ऑप्शन है 45, 94, 96 और 112, इस प्रकार से आपके ऑप्शन है। तो इसको बोर्ड में सूल के हिसाब से करते हैं। तो बोर्ड में सूल क्या था हमारा? BODMAS। ठीक, D for bracket, O for off, D for division, M for multiplication, A for addition, S for substitution। ठीक, तो हम पहले ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, O है नहीं इसमें, और D for डिवीजन है इसमें, तो 2 का पहले भाग करेंगे 16 में, बाकी सबको उसी तरह रखेंगे। 8 गुणे 16 प्लस 2 8 16 होता है, तो 8 लिख देंगे, माइनस का 10 लिखा, 10 लिख देंगे। फिर D के बाद M लिखा है, M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 12 8 96 हो गया यहाँ पे, प्लस 8 माइनस का 10। ठीक, और यहाँ पे हमें इसमें घटा देना है, तो 96 और 8 कितना हो जाएगा? 8 6 14 और 9 और 1 10, 104 हो जाएगा, माइनस का 10। 104 में से हमें 10 कम करना है, तो 4 और 9 94 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में 94 है। ठीक है, 94 आपके बी ऑप्शन में है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी 94 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देख